वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 13 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कुल प्रजनन दर को प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.7 तक करना है। दूसरा कथन है, मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर 150 से 98 तक लाना है। तीसरा कथन है, 2 या इससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजना में रियायतें दी जाएंगी, साथ ही 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर डी है इसका, तीनों ही कथन सही हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा जनसंख्या नियंत्रण नीति, जो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो उसी अवसर पर इसको भी जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास और गृह ऋण आदि करों में छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनने वाले को उनके बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा यह नीति स्वैच्छिक है, ज़बरदस्ती किसी पर लागू नहीं किया जाएगा और 2021 से 30 की अवधि के लिए होगी यह नीति। और मैं बता चुका हूँ, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरम्मत खुद करने हेतु सक्षम बनाता है। दूसरा, इसका लक्ष्य कंपनियों द्वारा मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और यह आंदोलन जो कंप्यूटर क्रांति 1950 से संबंधित है। और इस आंदोलन का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माताओं के द्वारा ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है जो उपकरणों को सीमित समय तक काम करने के बाद बदले जाने के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा भी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा इसी तरीके के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नासा के वाइपर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक मोबाइल रोबोट है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण करना है। दूसरा, मंगल ग्रह पर उसके संसाधनों का मानचित्रण करने हेतु भेजा जाने वाला पहला मिशन है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी है, दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि यह मिशन मंगल से संबंधित नहीं है, चंद्रमा से संबंधित है। तो और सब इसमें सही है, केवल मंगल की जगह चंद्रमा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ये मिशन चंद्रमा से संबंधित है, ना केमिकल। और इसके बाद हम वाइपर की बात कर लेते हैं कि वाइपर का फुल फॉर्म क्या है। वोलाटाइल्स, वी से वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। और नासा इसको 2023 में लॉन्च करेगा, ऐसी उसने घोषणा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फ्लैक्स इंजन मिश्रित ईंधन से चलने के लिए डिज़ाइन किए हुए होंगे। दूसरा, फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल वाहनों का संशोधित प्रारूप है जो विभिन्न स्तर के एथेनॉल मिश्रण सहित गैसोलीन और मिश्रित पेट्रोल दोनों पर चल सकते हैं। तीसरा कथन है, FVV फ्लैक्सिबल फ्यूल व्हीकल में 84% से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चलने में सक्षम इंजन लगा होता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका डी होगा, सभी कथन सही हैं। इसके संबंध में अभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए
लेमरू हाथी अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला छत्तीसगढ़ में, दूसरा ओडिशा, तीसरा झारखंड और चौथा असम में। तो सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़। इस अभयारण्य से ओडिशा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल कृषि कार्यों को शुरू करने के प्रतीक के रूप में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला भूमि पाडुंगा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो कृषि कार्यों को शुरू करने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, बताना है इसका राज्य जिसमें भूमि पाडुंगा उत्सव नाम है। पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा असम, चौथा आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है इसका डी अर्थात आंध्र प्रदेश। इस त्यौहार के एक भाग के रूप में क्या होता है, पुरुषों के लिए शिकार करना अनिवार्य होता है और शिकार को गांव के सभी परिवारों में समान रूप से बांट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट किस जनसंख्या गणना के आधार पर तैयार की जाएगी? 1971 की जनगणना, दूसरा 1981 की, तीसरा 2011 की जनगणना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका सी है 2011 की जनगणना के आधार पर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए ये परिसीमन आयोग गठित किया गया है और जो इसके आदेश होते हैं वो कानून के समान शक्तियां रखते हैं, इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है तथा सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इसके द्वारा नामित कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम संपादन से संबंधित WHO की सलाहकार समिति का हिस्सा बनने वाली भारतीय जीव विज्ञानी हैं? पहला ऑप्शन मनीषा एस इनामदार, दूसरा डॉक्टर सुमन सचदेवा और तीसरा निरंजना गर्ग और चौथा के जागृति। तो सही आंसर है इसका ए मनीषा एस इनामदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहला नेपाल के साथ, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा म्यांमार। तो सही आंसर है इसका ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला अहमदाबाद, दूसरा मुंबई, तीसरा पटना, चौथा नागपुर। तो सही आंसर इसका अहमदाबाद। अभी इसमें इस विश्वविद्यालय में नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। दूसरा कथन है, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है नाबार्ड। तीसरा कथन है, नाबार्ड लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा रॉन्ग है, इसलिए आंसर बी होगा इसका। सॉरी, आंसर इसका कथन पहले और दूसरे ही सही हैं, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी होगा। तीसरा कथन गलत है क्योंकि नाबार्ड लघु उद्योगों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इसके अलावा कृषि और ग्रामीण गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, इनके लिए वित्त प्रदान करता है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अनौपचारिक नाम कोंगू नाडू एक राज्य का क्षेत्र है या किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा तेलंगाना। तो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये पश्चिमी क्षेत्र है जिसे राज्य से विभाजित करने की कोशिश के आरोप लगाए गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था।
हालांकि वर्तमान में इसका ना ही कोई पिन कोड है, ऐसा कोई नाम का क्षेत्र नहीं है, लेकिन संगम साहित्य में एक अलग क्षेत्र के रूप में कोंगू नाडु का उल्लेख था, जो कि एक तमिल साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबराना 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 के लिए वैक्सीन है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक प्रोटीन वैक्सीन है। तीसरा, प्रोटीन वैक्सीन वायरस से प्राप्त प्रोटीन से बने होते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, आंसर डी होगा। पहला कथन रॉन्ग है, क्योंकि ये क्यूबा के द्वारा विकसित वैक्सीन है, जो अपने परीक्षण के अंतिम चरण में है, और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश होगा। तो ये हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति विधेयक के संबंध में था, जिसमें कुल प्रजनन दर को 1000 आबादी पर 2.7 से घटाकर 2026 तक 2.1 करना है और 2030 तक इसको 1.7 करना है, अर्थात वर्तमान में 2.7 है। मातृत्व मृत्यु दर को 197 से घटाकर 150 से 90 तक लाना है। इसके अलावा अगर 2 बच्चे से कम हैं या 2 बच्चे हैं जिस कर्मचारी के, सरकारी कर्मचारी के, तो उसको पदोन्नति है, वेतन वृद्धि है, आवास योजना में रियायतें दी जाएंगी। इसके अलावा 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि भी उसको दी जाएंगी। तो ये सभी कथन सही थे। इसके अलावा जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं वो जनसंख्या नियंत्रण में अगर योगदान देते हैं तो उनको जल, आवास और होम लोन में छूट दी जाएगी। इसके अलावा पुरुष नसबंदी का जो विकल्प लोग चुनते हैं उनके बच्चों के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी, और यह नीति स्वैच्छिक है, 2021 से 30 के लिए लागू होगी, और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट टू रिपेयर आंदोलन के संबंध में था, जो कि उपभोक्ताओं को जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं या अन्य उत्पाद हैं उनकी मरम्मत खुद करने के लिए सक्षम बनाएगा। और इसका लक्ष्य क्या है कि कंपनियां जो मरम्मत करने वाली दुकानें हैं उनको आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके। और इस आंदोलन का कारण जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माता हैं उन्होंने ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित किया है जिससे उपकरणों को सीमित समय के लिए यूज़ किया जाए, ऐसा डिज़ाइन किया है और इसके बाद में उनको बदलना पड़े। ब्रिटेन में इसके लिए राइट टू रिपेयर के लिए नियम लागू किए जा चुके हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अभी ऐसा ही आदेश एक जारी किया है। इसके अलावा नासा के वाइपर मिशन की बात की थी मैंने, तो ये मोबाइल रोबोट है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करेगा, वहाँ के संसाधनों का मानचित्रण करेगा, और मानचित्रण हेतु भेजा जाने वाला ये पहला मिशन होगा चंद्रमा पर या किसी भी ग्रह पर जो वहाँ के संसाधनों का मानचित्रण करे, ताकि वहाँ पर रहने योग्य दशाओं का पता लगाया जा सके, या फिर वहाँ जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं ये देखा जा सके उससे। और इस मिशन का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। नासा इसको 2023 में लॉन्च करेगा, ऐसी उसने घोषणा की है। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल के संबंध में बात करते हैं तो ये एक मिश्रित ईंधन से चलने वाला इंजन होगा, और ये जो फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल हैं वो वाहनों का संशोधित प्रारूप होंगे जो विभिन्न स्तर के एथेनॉल मिश्रण सहित गैसोलीन और मिश्रित पेट्रोल दोनों पर चल सकेंगे। इसके अलावा जो FVV हैं इनमें 84% से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चलने में सक्षम इंजन लगा होगा। ये सभी सही थे। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए लेमरू हाथी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला भूमि पडुंगा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित था। इसमें पुरुषों के द्वारा शिकार किया जाता है। इसके बाद में हमारा जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से संबंधित था कि ये किस जनगणना के आधार पर है, तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा रहा है। यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को फिर से निर्धारित किया जाएगा। और परिसीमन आयोग के आदेशों के बारे में बात की थी, तो इन कानून की समान शक्तियाँ होती हैं, किसी अदालत में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार आयोग में सदस्यों की बात की थी, तो उसमें 3 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष जो होगा वो उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, और जो सदस्य होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य आयुक्त हो सकता है, तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव जीवनोम संपादन से संबंधित था कि इसमें WHO की सलाहकार समिति का हिस्सा
कौन भारतीय जीव विज्ञानी बनी है? तो मनीषा एस इनामदार बनी है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर भारत ने नेपाल के साथ में किया हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यह अहमदाबाद में स्थित है। इसमें अभी नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा नाबार्ड के संबंध में बात की थी तो इसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं देता है। इसके अलावा ये लघु उद्योगों को भी वित्तीय सहायता देता है, साथ ही कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उनको वित्त देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहा कोंगू नाडु राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये तमिलनाडु का पश्चिमी क्षेत्र था जो भी चर्चा में था। इसको विभाजित करने की राज्य से या अलग राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा राजनीतिक रूप से सोशल मीडिया वगैरह पे शब्द प्रचलित रहा। हालांकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नाम से मौजूद नहीं, ना ही इसका कोई पिन कोड है, लेकिन संगम साहित्य में एक अलग क्षेत्र के रूप में कोंगू नाडु का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोबेराना 2 से संबंधित था। तो यह क्यूबा के द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 के लिए वैक्सीन है और यह एक प्रोटीन वैक्सीन है। प्रोटीन वैक्सीन वायरस से प्राप्त प्रोटीन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा क्यूबा ने इसके बारे में बताया है कि अगर इसका बूस्टर डोज सोबेराना +2 के साथ लिया जाता है तो ये 91% संक्रमण के मामले में इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।